नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम वाइटियम मल्टीफिट अब सिरप से जुड़े दावों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से परखने वाले हैं। स्रोत सामग्री में इस प्रोडक्ट को लेकर कई तरह की बातें कही गई हैं, तो बिना किसी पक्षपात के आज एकदम वैज्ञानिक नजरिए से इसका डिकोड करेंगे, ताकि ये गहराई से समझा जा सके कि स्रोत आखिर कह क्या रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज की इस चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस समझने से कि ये मल्टीफिट सिरप आखिर है क्या, फिर इसकी आयुर्वेदिक सामग्री पर नजर डालेंगे, इसके बाद शरीर को होने वाले फायदों की बात होगी, सही खुराक क्या होनी चाहिए ये जानेंगे, और अंत में इसके संभावित दुष्प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। सब कुछ बिल्कुल साफ और स्पष्ट। तो पहला भाग मल्टीफिट सिरप क्या है, आइए इसका एक बुनियादी अवलोकन करते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि स्रोत इसे महज एक साधारण विटामिन की गोली नहीं, बल्कि एक संपूर्ण हर्बल टॉनिक मानता है। वाइटियम मल्टीफिट अब सिरप मूल रूप से एक हर्बल आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन है जो 200 मिलीलीटर की बोतल में आता है। इसका जो मेन फोकस बताया गया है वो है शरीर की पोषण संबंधी कमियों को पूरी तरह से दूर करना और पूरे शरीर के विकास को एक सही दिशा देना। अब जरा सोचिए, आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या रोजाना के खाने से हमें पूरा पोषण मिल पाता है? शायद नहीं। स्रोत विशेष रूप से इसी बात को हाईलाइट करता है कि जब शरीर में जरूरी खनिजों, विटामिन्स और अन्य पौष्टिक तत्वों की कमी होने लगती है, तब ये सिरप एक ब्रिज का काम करता है। मतलब जिन स्थितियों में शरीर को बाहरी सपोर्ट की सख्त जरूरत होती है, वहां ये उन कमियों की पूर्ति करने का दावा करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सिरप की आयुर्वेदिक सामग्री। देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। अब इस लिस्ट में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि स्रोत के अनुसार इसमें शामिल हर एक चीज पूरी तरह से हर्बल है। ध्यान दीजिए, अश्वगंधा, आंवला, मुनक्का, शतावरी, एलोवेरा, सोयाबीन, गिलोय और अर्जुन। बस किसी भी तरह के कृत्रिम रसायन या सिंथेटिक तत्व का कोई जिक्र नहीं है। इसे पारंपरिक भारतीय जड़ी बूटियों के एक एकदम प्राकृतिक कॉम्बिनेशन के रूप में पेश किया गया है। तीसरा भाग, शरीर को होने वाले फायदे। आइए समझते हैं कि ये पूरी जैविक प्रतिक्रिया या बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन कैसे काम करता है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। स्रोत अश्वगंधा के काम करने का एक बड़ा ही शानदार कारण और प्रभाव वाला चक्र बताता है। होता यह है कि सबसे पहले ये आपके पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। अब जब मेटाबॉलिज्म सही ट्रैक पर आ जाता है तो स्वाभाविक है कि सही समय पर खुलकर भूख लगेगी। और जाहिर सी बात है, जब भूख लगेगी और शरीर में अच्छा खाना जाएगा तो शरीर का संपूर्ण विकास तो होगा ही। है ना एकदम तार्किक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसी तरह एलोवेरा के दोहरे फायदों पर स्रोत का खासा जोर है। ये एक ही समय में बाहर और अंदर दोनों जगह काम करता है। बाहरी तौर पर देखें तो ये त्वचा पर एक बेहतरीन चमक और निखार लाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसका काम और भी अहम है। ये पाचन तंत्र को मजबूत करके शरीर से सारे विषैले तत्वों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकता है। एक तरह से डुअल एक्शन। और अगर आंवला की बात करें तो स्रोत ने शारीरिक विकास के लिए इसके 3 सबसे बड़े गुणों को हाईलाइट किया है। पहला, इसकी एंटीटॉक्सिक यानी विषैले पदार्थों से लड़ने की क्षमता। दूसरा, इसमें कूट कूट कर भरा विटामिन सी। और तीसरा, इसके एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट गुण। स्रोत का मानना है कि ये तीनों खूबियां मिलकर हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट निकल कर आता है। स्रोत सीधे तौर पर इस सिरप को उन एलोपैथिक या अंग्रेजी दवाओं के एक बेहतर विकल्प के रूप में रखता है जिनके कई बार काफ़ी भारी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ऐसे पेश किया गया है कि भाई, जिन लोगों को भूख नहीं लगती या पाचन की दिक्कत है और वो तेज दवाओं के झंझट से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये हर्बल तरीका एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, सही खुराक की जानकारी, कुछ व्यवहारिक दिशा निर्देश जो जानना बेहद जरूरी है। और ये टेबल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि किसे कितनी खुराक लेनी है। किसी भी सप्लीमेंट में डोजेज सबसे क्रिटिकल होती है, राइट? स्रोत ने उम्र और वजन के हिसाब से इसे एकदम स्पष्ट कर दिया है। अगर उम्र 13 साल से कम है और वजन 30 किलो से कम है तो खुराक है 5 मिलीलीटर दिन में 3 बार। वहीं अगर उम्र 14-15 साल से ऊपर है और वजन 40 किलो से ज्यादा है तो खुराक 10 मिलीलीटर हो जाती है दिन में 3 बार, वो भी खाना खाने के बाद। एकदम सॉर्टेड और टू द पॉइंट डेटा। हमारा पांचवा और अंतिम भाग, संभावित दुष्प्रभाव। आइए सुरक्षा और सावधानियों पर बात करते हैं।
तो सुरक्षा के मामले में स्रोत का दावा बिल्कुल साफ है। चूंकि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से जड़ी बूटियों से बना आयुर्वेदिक सिरप है, इसलिए इसके दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स लगभग न के बराबर बताए गए हैं। उनका कहना है कि उत्पाद का प्राकृतिक होना ही अपने आप में एक ढाल का काम करता है, जो समग्र जोखिम को कम करके इसे स्वास्थ्य के नजरिए से काफी सुरक्षित बनाता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये बताना भी उतना ही जरूरी है कि स्रोत कुछ बहुत ही दुर्लभ लेकिन संभावित लक्षणों को भी मानता है। देखिए, सच्चाई तो यही है कि कोई भी चीज़ 100% रिस्क फ्री नहीं होती। तो कुछ मामलों में मतली यानी जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना या पेट में हल्की गैस बनना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बहुत ही कम लोगों में देखे जा सकते हैं। और इन्हीं इक्का दुक्का लक्षणों को ध्यान में रखते हुए स्रोत की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट मेडिकल एडवाइस भी दी गई है। अगर इस्तेमाल के दौरान इनमें से कोई भी दुष्प्रभाव महसूस होता है तो बिना देर किए तुरंत किसी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये जो अप्रोच है, ये एक बहुत ही जिम्मेदार और सुरक्षित शैक्षिक मानक को दर्शाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद स्रोत सामग्री से प्रेरित एक ऐसा सवाल सामने आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या प्राकृतिक और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हमारी आधुनिक स्वास्थ्य दिनचर्या का एक एकदम अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं? यह प्रश्न वाकई में गहराई से विचार करने लायक है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और चीजों को वैज्ञानिक नजरिए से परखने की आदत ऐसे ही बनाए रखिए।